नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज विशेष में शुरुआत अफसरशाही की भ्रष्ट कार्यशैली के साथ करेंगे। कोटा में एडीएम ने अपने बेटे को अपने जान पहचान वालों को तो 2 महीने के अंदर हथियार के लाइसेंस बनाकर दे दिए, लेकिन दूसरे पीड़ित लोग पिछले कई सालों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं। इसे कहते हैं साहब पावर। पिता शहर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर हो और बेटे को पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए तो फिर कौन रोकेगा? क्योंकि पिता ही करता धरता है तो फिर बेटे की फाइल कैसे अटकेगी? ये आदरणीय आरडी मीणा हैं, जिनके बेटे विनायक कृष्ण मीणा ने हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया और बस 2 महीने में ही लाइसेंस मिल भी गया। और ये खुलासा हुआ है कांग्रेस के विधायक भरत सिंह के पत्र से। भरत सिंह के पत्र में दावा है कि कई लोगों के आवेदन पेंडिंग में पड़े हैं, लेकिन वीआईपी लोगों के बिना किसी रोक टोक के लाइसेंस मिल रहे हैं। पूर्व संभागीय आयुक्त एलएन सोनी को भी आवेदन के महज 2 महीने बाद लाइसेंस जारी कर दिया गया। पूरे मामले का जो खुलासा है वो तब हुआ जब इसको लेकर के पत्र लिखा खुद कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने, जो कोटा जिला कलेक्टर के नाम लिखा है, जिसके अंदर ये तमाम जो तथ्य हैं वो दस्तावेजों के साथ में पेश किए हैं, जिसके ज़रिए जो एडीएम सिटी है आरडी मीणा, उनका कारनामा सामने आया है कि 2 महीने के अंदर अपने बेटे को इन्होंने आर्म्स का लाइसेंस जारी कर दिया। अब अगर बात करें तो फिलहाल किसी भी तरह का जवाब एडीएम सिटी आरडी मीणा के पास में नहीं है। चलिए साहब, यहां तक तो ठीक है कि कुर्सी के पावर से अपने लोगों को लाइसेंस जारी कर दिए, लेकिन उन दर्जनों लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है जिन लोगों ने कई सालों से आवेदन कर रखे हैं लेकिन लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं, चक्कर पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए। ये हैं ध्रुव देव सिंह। कोटा के ध्रुव नेशनल राइफल एसोसिएशन में शूटर हैं और पूरी तरह से लाइसेंस के लिए पात्र भी हैं। एनआरआई की गाइडलाइन और गृह विभाग के आदेश भी हैं। राजस्थान गृह विभाग ने 24 दिसंबर 2019 को स्पष्ट निर्देश भी जारी किए थे। ध्रुवदेव ने दस्तावेजों का काम भी पूरा कर लिया है, लेकिन एडीएम सिटी आरडी मीणा ने आर्म्स लाइसेंस नहीं दिए। ऐसे में सवाल ये है कि अगर आवेदन गलत हैं, दस्तावेजों या योग्यता में कोई कमी है तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन 4 साल से इन्हें चक्कर कटवाए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे अर्जी दे रखी है लाइसेंस के लिए, लेकिन जब से लेके और 2021 आ गया है अभी तक कुछ उसका काम हुआ नहीं है। उसके चक्कर में मैं अटका हुआ हूँ, मैं आगे खेल नहीं पा रहा क्योंकि मेरा लाइसेंस आएगा उसके बाद मैं वेपन इंपोर्ट करवाऊँगा। बार बार वहाँ जाके उनसे वेपन लेना रेंज पे और उसके बाद शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 10 लोग वही वेपन यूज़ करते हैं, तो वो बार बार एडजस्टमेंट हिलता है ऊपर नीचे। एडीएम साहब से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे कितनों का लाइसेंस दे देंगे हम। तो ऐसे कितने की एक राज्य सरकार का बहुत अच्छा ये है कि साहब आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का इनका है, बट अगर ऐसे अधिकारी बैठे रहेंगे तो प्रोत्साहन राज्य सरकार के सारे जो भी करना चाहती है राज्य सरकार सब बेकार है काम इनके सामने। अब एक तरफ कांग्रेस विधायक भरत सिंह का पत्र है जो एडीएम साहब को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ध्रुव देव सिंह खुद गवाही दे रहे हैं कि वो 4 सालों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एडीएम साहब हैं कि मानते ही नहीं। लेकिन एडीएम साहब अब इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। जब अपने पास काम ही नहीं है, फाइल ही नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और आप भी कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो वो फाइल आपके हाथ से कोई नहीं आती, कोई नहीं। वो जो आपके बेटे वाली वो भी आपके हाथ से? बेटे वाली नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं आती। बेटे वाली क्या करो? ये पूरा मामला बताता है कि पद का दुरुपयोग करके किस तरह से अपनों को फायदा पहुंचाया जाता है और किस तरह से पात्र और वाजिब लोगों को सिस्टम की खोट और अफसरशाही के गलत रवैये की भेंट चढ़ा दिया जाता है और उनके हिस्से आती हैं कई सालों की परेशानी। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।